नमस्कार दोस्तों डायबिटीज एक महामारी का रूप ले रहा है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। दोस्तों कल हमारे पास एक छोटा सा बच्चा आया था जिसकी उम्र मात्र 8 से 9 साल उम्र रही होगी। तो उसने आया हमारे पास और कहा कि डॉक्टर साहब हमारा शुगर चेक कर दिया। अरे हम कहे यार तुम जाओ ऐसे खेलो कूदो, शुगर चेक कराने की क्या ज़रूरत है, कौन कहा तुमको शुगर चेक कराने के लिए। तो उसने कहा कि हमारे भैया ने कहा कि जाओ डॉक्टर साहब के यहाँ शुगर चेक कर लो, क्योंकि शुगर को दोस्तों मैं फ्री में चेक करता हूँ, किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ। तो हमने सोचा कि ये मजाक कर रहा है। हम कहे क्यों चेक करवाना का। जब उसने कहा डॉक्टर साहब जब मैं बाथरूम करने जाता हूँ तो बहुत झाग आती है और वहाँ पे चींटे बहुत ज़्यादा लगते हैं, चींटे बहुत ज़्यादा लगते हैं और उसके बाद हमको खूब पेशाब लगती है और थकावट सी आ जाती है। तो हम कहे हमने सोचा कि ये ऐसे कर रहा। हमने कहा तुम अपने किसी पेरेंट्स को लेके आओ। तो उसने घर से गया, अपने भाभी के लिए के आया। तो दोस्तों हमने उसका शुगर चेक किया, रैंडम शुगर हमने उसका चेक किया, रैंडम शुगर उसका 210 था। तो उनके दिनचर्या के बारे में हमने जानने का प्रयास किया। तो उनकी भाभी ने बताया कि सर ये बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाता है, बहुत ज़्यादा चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट, मिठाइयाँ, ये सबसे ज़्यादा यही खाता है, खाना खाता ही नहीं है, सबसे ज़्यादा खाता। और चीनी और ब्रेड से सुबह की शुरुआत होती है। यानी कि कुल मिला जुला के वो सबसे ज़्यादा चीनी का प्रयोग करता था और दोस्तों मोटापा भी ज़्यादा था। उसका वेट दोस्तों अभी 9 साल का था, 40 किलो वेट था, वेट भी बहुत ज़्यादा था। तो सब कुछ हमने मैनेज किया, बताया। तो दोस्तों यही कारण है कि आज जो छोटे छोटे बच्चे भी इसके शिकार हो जा रहे हैं। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है बच्चों को रोकिए। और दोस्तों बड़े भी हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबकी शुरुआत किससे हो रही है, चाय और टोस्ट हो रही है, ब्रेड और टोस्ट पे सुबह की शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हटा लीजिए। अगर आपको डायबिटीज से बचना है तो दोस्तों आप अपने ज़िंदगी से या अपने डेली रूटीन से मैदा से बनी हुई चीज़ें, चीनी से बनी हुई चीज़ें हटा दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। ज़्यादा तली भुनी चीज़ें मत खाइए। कुछ लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करिए, जैसे कि दोस्तों खाने का समय निर्धारित करिए, सोने का समय निर्धारित करिए और डेली कम से कम 2 घंटे सुबह का समय निकालिए। तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, ये सारी चीज़ें करिए। और आज कुछ ऐसे तरीके आपसे बताएंगे दोस्तों जो नेचुरल तरीका है। इससे आप दोस्तों घर पे रह करके बिना अंग्रेजी दवा के क्योर कर सकते हैं डायबिटीज को। और हमारे लगभग पेशेंट हैं जो ऐसे ही तरीके अपनाकर अपने डायबिटीज को क्योर करते हैं। तो चलिए नेचुरल तरीका जानते हैं दोस्तों आपको सबसे पहले तो बाहर की चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। अगर आप 40 साल के प्लस हैं तो 24 घंटे में सिर्फ एक ही बार खाना खाइए, वो भी दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में आपके सारे खाने होने चाहिए, सब कुछ आप ऐड कर सकते हैं, जो खाने की इच्छा हो दोपहर के खाने में ऐड करिए। और दिन भर में 1 प्लेट आपको सलाद चाहिए। जैसे आप कहेंगे कि एक बार खाने से हम नहीं रह सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत कैसे करना है सुबह से। दोस्तों इस समय आंवला मार्केट में मिलता है, तो आप 2 से 3 आंवला ऐसे सुबह सुबह खाली पेट चबा चबा के खा जाइए। आंवला खाने के 3-4 घंटे बाद कुछ मत खाइए। मान लीजिए आपने आंवला 8 बजे खाया तो 2-3 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। तो फिर 10 से 11 बजे आपको अगर भूख लगती है तो 1 प्लेट आप सलाद ले सकते हैं। तो इस समय जो सब्जियां मार्केट में पाई जाती है वो सलाद आप ले लीजिए, या दोस्तों कोई फल आप खा सकते हैं। फल में जैसे आपको पसंद है तो केला सिद्ध नेचुरल ले सकते हैं, अमरूद, पपीता या सेब, जो भी लेना हो एक फल ले सकते हैं। फिर दोपहर में खाना आपको खाना है 12-1 बजे के बीच में। आप दाल चावल रोटी सब्जी साग सपेता जो भी खाना है आप खाना खाइए। दोपहर खाने के बाद अब आपको खाना नहीं खाना है दोस्तों। ये खाना जो है इसे पचने में 5 से 6 घंटे लगेगा, इससे जल्दी नहीं पच सकता है। 5 से 6 घंटे में खाना पचेगा। अब खाना मान लीजिए आपने 1 बजे खाया या 12 बजे खाया है तो 2 घंटे के बाद यानी 2 बजे आप पानी पीजिए। अगर 1 बजे खाना खाया है तो 3 बजे आपको पानी पीना है। खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए।
इसके बाद दिन में आपको अगर घर पे हैं या कहीं है काम वाम कर रहे हैं, कुछ खाने पीने की इच्छा हो तो कभी जीरा पानी बना के पी लीजिए, कभी अदरक पानी बना के पी लीजिए, कभी अजवाइन पानी ले लीजिए, मेथी का पानी, ऐसे इसका पानी ले सकते हैं। चाय पीने की इच्छा है तो दोस्तों अदरक, तुलसी, काली मिर्च, लौंग डाल करके, दालचीनी डाल के चाय बना के आप पी लीजिए। चीनी, चाय की पत्ती और दोस्तों चीनी नहीं यूज करना है। इसके बाद भी अगर आपको भूख लगती है तो किसी भी फल का जूस ले सकते हैं या गाजर चुकंदर का 1 गिलास आप जूस पी सकते हैं। अब रात को खाना कैसे मैनेज करना है? रात का खाना आपको नहीं लेना है। रात के समय में जो सब्जियां पाई जाती हैं इनका आप सूप निकलवा लीजिए। सब्जियों का सूप 1 कटोरी आप ले लीजिए। ये सूप जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और हमारे आंतों को साफ करने का काम करता है। आंतों को साफ करने का सूप मान लीजिए आपको कब लेना है दोस्तों? 8 बजे के पहले लेने का प्रयास करिए। वैसे तो रात का खाना हमें सूर्य डूबने के पहले कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अति उत्तम कर रहे हैं। नहीं तो 7 से 8 बजे के बीच 1 कटोरी सूप ले लीजिए। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको भूख लगेगी तो 1 गिलास दूध मैनेज करिए। लेकिन ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। और देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। अब इसे 1 गिलास दूध को गैस पे उबलने के लिए रख दीजिए। अब इसमें दोस्तों 2 चीज़ें आप डाल लीजिए। इसमें डाल लीजिए दोस्तों ये जो सिंगार वाली दालचीनी आती है, जिसे पाइप वाली दालचीनी कहते हैं, इसे लाइए, इसका पाउडर बनाइए। पाउडर बना के किसी डिब्बे में रख लीजिए। इसी में से आधा चम्मच आपको दालचीनी का पाउडर और आधा चम्मच घर का पीसा हुआ हल्दी का पाउडर, घर का पीसा हुआ, किसी कंपनी पैकेट वाला मत लाइए, घर की पीसी हुई हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, दोनों डाल के दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए और इसी दूध को आप रात में 8 बजे पीजिए। दोस्तों रात का सूप पीने के 1-1.5 घंटे के बाद, सॉरी दोस्तों हमने जो तो 8 बजे इसलिए बता दिया कि अगर आप 6 बजे खाना खाते हैं तो 2 घंटे के बाद इस दूध का आप सेवन कर सकते हैं। नहीं तो आप सूप पी रहे हैं, सूप पीने के 2 घंटे के बाद 1 गिलास इस दूध को पीजिए। अब दूध पीने के 2 घंटे के बाद आपको सोना है, यानी दिन का आपका मैनेज हो गया। खाना सिर्फ आप जो अनाज वाला लेंगे वो खाना सिर्फ 1 बार खाना है। और जो उसमें रोटी होगी सिर्फ गेहूं की रोटी आप मत लीजिए। कभी ज्वार की रोटी लीजिए, कभी बाजरे की रोटी लीजिए, कभी चने की रोटी लीजिए, या तो आप मिक्स रोटी भी बना सकते हैं। चना लीजिए, बाजरा लीजिए, मक्का लीजिए, रागी लीजिए, इन सब की रोटियां बना लीजिए। जौ लीजिए, इनका मिक्स आटा पिसा करके इसकी रोटी आप ले लीजिए। तो अनाज का वाला जो यूज करना है 1 बार लेना है। 1 बार आप फल ले सकते हैं और 1 प्लेट डेली आपको सलाद लेना है। सलाद में जो मौसम के अनुसार सब्जियां पाई जाती हैं उन्हीं सब्जियों को लेना है। गाजर, चुकंदर, टमाटर, मूली, प्याज, अदरक, ये जो सीजनली है इन्हीं का 1 प्लेट आपको सलाद लेना है। याद रखना है सलाद को खाने के साथ नहीं लेना है, खाने के साथ नहीं लेना है। तो अगर आपको दोस्तों ये आंवले का समय है तो आंवला लीजिए रोज सुबह खाली पेट। नहीं आंवले का सीजन है तो दोस्तों आप क्या ले सकते हैं, आप 1 गिलोय ले लीजिए। गिलोय का काढ़ा कभी ले लीजिए, कभी गिलोय, अदरक, तुलसी और दोस्तों काली मिर्च डाल के इसका काढ़ा बना करके रोज सुबह खाली पेट लीजिए। या दोस्तों जब इसका है फिर उसके बाद जब नई नई नीम की पत्तियां निकल आती हैं तो आप 4 से 5 नीम की कोमल पत्तियां भी खा सकते हैं। दोस्तों जब बारिश होने लगे उस समय तुलसी का पेड़ नया नया निकलता है तो नई नई तुलसी की पत्तियां निकलती हैं, तो 6 से 7 तुलसी की पत्तियां आप ले सकते हैं। इनसे आप ये नेचुरल तरीका अपना करके दोस्तों अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो नेचुरल तरीका है इससे क्या होता है, इससे इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। अंदर के जो आर्गन है जैसे लीवर है, आपके छोटी आते हैं, बड़ी आते हैं, किडनियां हैं, इनको डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है। क्योंकि नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। इसमें एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल जैसे गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये बेस्ट नेचुरल तरीका है जिसे अपना करके दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं।